सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान लाइट चली गई तो डॉक्टर्स ने टॉर्च के जरिए ऑपरेशन कर डाला। सीएम पंजाब ने सख्त नोटिस ले लिया। सर्जरी एक दफ़ा स्टार्ट हो चुकी होती है तो उसको हर सूरत कंप्लीट करना होता है। एक आधा मिनट तो वेट किया जाता है। एक निजी हॉस्पिटल की लाइट ऑफ थी और डॉक्टर जो से थे वो इमरजेंसी वार्ड के अंदर लाइट यानी टॉर्च के ज़रिए से वो सर्जरी कर रहे हैं। सर आखिर असल वक़ुआ है क्या? एक्चुअली ऐसे है कि वहाँ पर सर्जरी चल रही थी और सर्जरी के दौरान लाइट चली गई। तो अब देखिए होता ये है कि जब सर्जरी एक दफ़ा स्टार्ट हो चुकी होती है तो उसको हर सूरत कंप्लीट करना होता है। तो फॉर द टाइमिंग एक आधा मिनट तो वेट किया जाता है कि अभी जनरेटर चल जाएगा और फिर लाइट आ जाएगी, लेकिन लाइट नहीं आई, जिसकी वजह से अब उस ऑपरेशन को कंप्लीट करना था। तो टॉर्च की लाइट जो मोबाइल लाइट हैं उनको ऑन किया गया और मजबूरन वो एक सर्जरी उन लाइट में कंप्लीट करने की कोशिश की गई। क्या मोबाइल और टॉर्च अलाउ होता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर? अच्छा, इसमें ऐसे होता है कि मोस्टली जो मोबाइल यूज़ अगर किया भी जाता है ना, तो दो पर्पसेस के लिए किया जाता है। कि जैसे हमारी प्लास्टिक सर्जरी फील्ड है तो इसमें हमने पेशेंट की प्री ऑप यानी ऑपरेशन से पहले की ज़रूर तस्वीर लेनी होती है और फिर ऑपरेशन के बाद की तस्वीर भी ज़रूर लेनी होती है। टॉर्च इस तरह अलग से नहीं होती, वो कहीं कह लें कि पेशेंट एग्जामिनेशन के लिए टॉर्च मौजूद होती है, लेकिन ऑपरेशन करने के लिए कोई टॉर्च कभी भी नहीं मौजूद होती। अब पेशेंट को बग़ैर सर्जरी कंप्लीट किए आउट नहीं किया जा सकता। अगर खुदा न खास्ता अगर कोई बहुत मेजर ऑपरेशन होता या मेजर सर्जरी होती तो किसी की जान भी जा सकती थी। उसमें ऐसे है कि देखिए दो तरह की सर्जरीज होती हैं। एक इलेक्टिव सर्जरीज होती हैं जो प्लान्ड होती हैं, वो नॉर्मली हॉस्पिटल्स में ना 8 to 2 के दरमियान चल रही होती है, 8 AM to 2 PM तक। लेकिन जो दूसरी सर्जरीज होती हैं वो इमरजेंसी सर्जरीज होती हैं, वो 24 आवर चल रही होती हैं। तो अब देखें, ये तो सम टाइम्स वैसे हर हॉस्पिटल में जनरेटर होते हैं, इमरजेंसी में तो ज़रूर होते हैं, बैकअप होता है। लेकिन सम टाइम्स अगर जनरेटर बैकअप वाला जो है वो ख़राब हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई है तो फिर लाइट आने जाने में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये होता है कि नॉर्मली ऐसा चांस कम होता है, लेकिन अगर हो गया है तो फिर इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो उसको इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह का इंसिडेंस इमरजेंसी में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप इसका कसूरवार किसको समझती हैं? क्या डॉक्टर कसूरवार है, वहाँ का स्टाफ कसूरवार है, एडमिनिस्ट्रेशन कसूरवार है, या कौन उसका कसूरवार है? देखें, हर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं ना, दो तरह के होते हैं स्पेसिफ़िकली। एक एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं और एक जो है वो पेशेंट क्लिनिकल में होते हैं। तो देखें क्लिनिकल में आता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सिर्फ पेशेंट्स को देखना है, पेशेंट्स की सर्जरीज़ करनी है, पेशेंट्स को पोस्ट ऑपरेटिव देखना है। जो एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं एक्चुअली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन चीज़ों को मेक श्योर करें कि जनरेटर की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, लाइट के कोई टाइम जाने के हैं या नहीं है, उसमें उसका डीज़ल चीज़ें, वो सारी मैनेजमेंट जो है ना वो फिर एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। एक सर्जन होने के नाते जब आप ऑपरेशन थिएटर में एंटर होते हैं तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं? पेशेंट्स को देखने के लिए, उनका ऑपरेट करने के लिए किन किन पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ता है आपको? देखें, इसमें सबसे बेसिक चीज़ें जो ये होती हैं ना, देखें जैसे ही ऑपरेशन थिएटर स्टार्ट होता है, अगर आपने देखा हो तो उसमें रेड लाइन लगी होती है कि यानी वहाँ से जो बाहर का आदमी है वो क्रॉस करके अंदर नहीं आ सकता। और इवन जो डॉक्टर्स भी हैं वो भी अपने जो घर का ड्रेस है उसमें वो अंदर नहीं जा सकते। पहले वो किट चेंज करेंगे, शूज़ चेंज करेंगे, कैप, मास्क, ये चीज़ें लेके फिर वो अंदर जब एंटर होते हैं। इसका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि पेशेंट्स को इन्फेक्शन से बचाया जाए। फिर ये होता है कि जब ऑपरेशन कोई भी हम शुरू करते हैं तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए होती है वो पेशेंट का प्रोसीजर सही होना चाहिए, उसकी प्राइवेसी को जो है ना वो लीक नहीं करना चाहिए। जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर स्टरलाइज होने चाहिए, इससे भी इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। ये चीज़ें जो मेन होती हैं जिसका हम स्टार्ट से लेके कह लें कि एंड तक एक हम ख्याल करते हैं पेशेंट्स के लिए।
अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो हुकूमत वक्त की तरफ से हुकूमत पंजाब की तरफ से मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से ये जो नोटिस लिया गया है, आप मुत्तफ़िक़ हैं इस नोटिस से और किन किन को इसके दायरे में आप देखते हैं? इसमें ऐसे है कि देखें ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुल्क का एक हुक्मरान जो है वो इस चीज़ का नोटिस ले रहा है और उसको इस चीज़ का आइडिया है कि हमारे मुल्क में या उनके रीजन में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं और उसमें यह है कि फिर एक स्पेसिफ़िकली जो है वो इसमें तहकीक होनी चाहिए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ का, क्योंकि पेशेंट की लाइफ को या पेशेंट की हेल्थ को किसी भी तरह जो है वो निगलेक्ट नहीं करना चाहिए।